अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। और हज़रात, मुख्तसर सी खबरें हैं, वही थोड़ी सी अपडेट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड इस वक्त जो ट्रेंडिंग जो खबर है वो पिछले दिनों एहतजाज के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनके जो वर्कर्स के ऊपर जो एहतजाज करने वाले थे उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, उस हवाले से ही खबरें गर्दिश में रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो एक ही लफ्ज़ है, एक ही वर्ड है, जो है गोली क्यों चलाई। जी हाँ, गोली क्यों चलाई का ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को बैन किया गया है, ट्विटर को पहले से बंद किया गया हुआ है, टिकटॉक को भी बंद किया गया है, इस डर से, इस खौफ से कि लोगों को ज़्यादातर हलाकतों का पता न चले, जुल्म और ज़्यादती जो की गई है उसका पता न चले। तो ये बेवकूफ़ी वाले जो अमल हैं वो ये मैंडेट जो हुकूमत जो है वो करती जा रही है, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। वो ये समझते हैं कि इस तरह की पाबंदियां लगाने से या इंटरनेट को बैन करने से वो हकीकत को छुपा लेंगे। इस तरह कुछ भी नहीं छुपता, बल्कि पाकिस्तानी बहुत सारे और रास्ते निकाल के फिर भी उसी तरह इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वो सब कुछ देखते सुनते हैं। इवन के बहुत सारे लोग एक्टिव भी हैं। तो ये जो गोली क्यों चलाई वाला जो एक ट्रेंड है, ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि बाहर की दुनिया के अंदर जो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं और वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जब एहतजाज किया जा रहा तो गोली क्यों चलाई। उस एहतजाज के दौरान, पुरअमन एहतजाज के दौरान गोली चलाकर बहुत सारे पुरअमन शहरियों को हलाक क्यों किया गया। तो ये ट्रेंड जो है वो हुकूमत के लिए, न सिर्फ हुकूमत के लिए, बल्कि वो लोग जिन्होंने गोली चलाई और वो लोग जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था उन सब के लिए दर्द सर बन चुकी है। और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि बहुत ज़्यादा एविडेंस लोगों के सामने ना आए और मज़ीद ये मामला आगे ना बढ़े, किसी भी तरीके से इस बात को ख़त्म किया जाए। इसका हल एक ये उन्होंने निकाला है बिलखुसूस हुकूमत ने कि पाबंदियाँ लगाओ, जो लोग आवाज़ उठाते हैं या जो हकायक सामने लेकर आ रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सब के मुंह बंद किए जाएं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको किडनैप करके जो है वो ज़बरदस्ती जो है उनको गुमशुदा कर दिया जाए। तो इस तरह की अब चीज़ें शुरू हो गई हैं जो कि मज़ीद भोंडी हरकतें हैं और मज़ीद लोगों के अंदर नफ़रत को पैदा करेंगी। ये चीज़ें अभी सिलसिला इनका जारी हो चुका है। जो दूसरे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, MPs हैं, MNAs हैं, उनको भी उठाना शुरू कर दिया गया है। तो ये एक अगेन जो गलत हरकत इन्होंने की है उसके ऊपर मज़ीद गलत हरकत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बड़े बड़े नाम जो सहाफ़ियों के भी हैं उनको भी उठाया जाएगा और खुदा न खासा कुछ को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इस हवाले से ये हरकतें जारी हैं। और खान साहब जेल के अंदर बैठकर जो बयानात अब दे रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अपनी बहनों से मुलाकात कर रहे हैं या जो चंद एक वो कला हैं जिनके ज़रिए सही और सच्ची जो बात खान साहब की कही हुई बाहर आ रही है, उनके ज़रिए तो खान साहब ने कहा है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी ये कत्ल व गारत करी की है, मैं उसको अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर जाऊंगा इस केस को, और इस आवाज़ को मैं अब उस वक्त तक बंद नहीं करूंगा जब तक कि मैं मुजरमों को सज़ा न दिलवा दूँ। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए दर्द सर बन चुकी हैं और खान साहब जेल के अंदर बैठ कर जो पैगाम इनको दे रहे हैं उससे इनकी टांगें कांप रही हैं। तो ये सारी जो भी इस वक्त की सूरत हाल है, अभी कल असम्बली के अंदर, पाकिस्तान में जो भी असम्बली होगी उसके अंदर भी यही टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया जाएगा और एक ही सवाल पूछा जाएगा कि गोली क्यों चलाई। तो इसका जवाब बहरहाल उनके पास फिलहाल तो नहीं होगा, सिवाय लड़ाई झगड़े के और फजूल की बहस के। वहाँ पे असम्बली में कुछ होने वाला नहीं है। अदालतें अपने क्या फ़ैसले करती हैं ये बहुत मायने रखता है। क्या बदकिस्मती से अभी जो मौजूदा अदालतें हैं, गो कि उनकी टांगें काट दी गई हैं, गो कि उनके पर काट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी देखना यह है कि जो जजेस हैं वो हक और सच पर मबनी फ़ैसले करते हैं या फिर अब भी अदालतों के अंदर बहुत सारे काजी फाइज ईसा मौजूद हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है उस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। खान ने बहरहाल कहा है कि हमारी आज़ादी की तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम हकीकी आज़ादी सही मानों में हासिल कर नहीं लेते। इतना ही अब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।